फिल्म की शुरुआत एक धीमी उदास धुन से होती है। 10 साल की चिहिरो ओगिनो अपनी माँ और पिता के साथ अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए शहर में जा रही है। चिहिरो अपने नए जीवन को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। वह अपनी माँ की गोद में बैठी पिछली सीट पर बैठी है, मुंह फुलाए हुए और नाराज है। उसके हाथ में एक गुलदस्ता है, अंतिम विदाई का प्रतीक, जो उसके नए घर के रास्ते में कुचला जाता है। उसके पिता एक छोटे ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर कार चलाते हैं, यह सोचकर कि यह एक शॉर्टकट है। वे एक अजीबोगरीब पुरानी पत्थर की सुरंग के सामने रुक जाते हैं, जिसके ऊपर एक छोटा मंदिर बना है। हवा में एक अजीब सी गंध है। चिहिरो के माता पिता उत्सुकता से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन चिहिरो को डर लगता है। वह जिद करती है कि वे वापस लौट चलें। पिता हंसते हैं, चिहिरो तुम डरपोक होती जा रही हो। माँ भी समझाती है, यह सिर्फ एक खाली पुराना थीम पार्क है, चलो बस एक बार देखते हैं। सुरंग के दूसरी ओर वे घास से भरे खाली बाजार जैसी गलियों में पहुँचते हैं। एक जगह पर उन्हें खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल दिखाई देते हैं, जिनमें लजीज गर्मागर्म खाना रखा हुआ है, लेकिन कोई दुकानदार नहीं है। चिहिरो के माता पिता बिना अनुमति के खाना शुरू कर देते हैं। वे इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूखे हों। चिहिरो फिर से चेतावनी देती है कि उन्हें नहीं खाना चाहिए, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं और कहते हैं कि बिल बाद में चुका देंगे। चिहिरो अकेलापन महसूस करती हुई दूर चली जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है, बाजार की गलियों में परछाइयां लंबी होने लगती हैं। चिहिरो एक भव्य इमारत देखती है, जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा है। यह एक विशाल और शानदार बाथहाउस स्नानागार है। तभी एक रहस्यमय लड़का हाकू अचानक उसके सामने प्रकट होता है। वह उसे घबराया हुआ देखता है और चिल्लाता है, अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाओ, भागो। चिहिरो भागकर वापस अपने माता पिता के पास जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहाँ उसके माता पिता खाना खा रहे थे, वहाँ 2 विशाल चर्बीदार सूअर फर्श पर पड़े हुए हैं। उसके माता पिता अब सूअर उसकी तरफ देखते हैं। चिहिरो दहशत में चिल्लाती है और वापस भागती है। जैसे ही वह भागती है, बाजार की गलियों में रोशनी जल उठती है और वे आत्माओं स्पिरिट्स से भर जाती हैं। चिहिरो अब इस दुनिया में फंस चुकी है। वह अपने शरीर की तरफ देखती है और पाती है कि वह पारदर्शी होती जा रही है। हाकू उसे ढूंढ लेता है। वह बताता है कि यह आत्माओं का संसार है, जहां दिन के दौरान आदमी नहीं रह सकते। अगर चिहिरो यहाँ रहना चाहती है तो उसे इस दुनिया का कुछ खाना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वह उसे जबरदस्ती कुछ जादुई बेरी खिलाता है और चिहिरो का शरीर फिर से ठोस हो जाता है। हाकू उसे बताता है कि अगर वह इस दुनिया में जीवित रहना चाहती है तो उसे यहाँ काम ढूंढना होगा। उसे बाथहाउस की मालकिन भयानक चुड़ैल युबाबा से नौकरी मांगनी होगी। हाकू चिहिरो को बाथहाउस के पीछे ले जाता है। वह उसे निर्देश देता है, सांस रोको, कभी मत रोना, युबाबा से नौकरी मांगो। वे बाथहाउस के नीचे बॉयलर रूम में पहुंचते हैं, जहां कामाजी नाम का एक बूढ़ा 6 हाथों वाला स्पाइडर स्पिरिट काम करता है। कामाजी कोयले को बॉयलर में डालने के लिए छोटी काली फुर्तीली सुट स्प्राइट्स कालिख की आत्माएं का उपयोग करता है। चिहिरो अनजाने में एक सुट स्प्राइट को उसके भारी कोयले के टुकड़े को उठाने में मदद करती है। कामाजी उसे डांटता है, तुमने उसका जादू तोड़ दिया, वह अब काम नहीं करेगा। लेकिन चिहिरो की दयालुता से प्रभावित होकर वह उसे छिपा लेता है और बाथहाउस में काम करने वाली एक महिला आत्मा लिन को उसे ऊपर ले जाने के लिए मना लेता है। लिन शुरू में चिहिरो को देखकर नाराज होती है, लेकिन कामाजी के कहने पर वह उसे युबाबा के पास ले जाती है। बाथहाउस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चिहिरो पहली बार आत्माओं की अद्भुत और डरावनी दुनिया देखती है। युबाबा और नए नाम की बलि। युबाबा का कमरा बाथहाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। वह एक विशाल सख्त सिगार पीने वाली चुड़ैल है, जिसका सिर बड़ा और आवाज ऊंची है। उसके साथ उसका विशालकाय बिगड़ा हुआ बेटा बोह, एक बड़ा शिशु, रहता है। चिहिरो बहुत साहस जुटाकर युबाबा के सामने खड़ी हो जाती है और नौकरी मांगती है। युबाबा शुरू में मना कर देती है, चिहिरो को आलसी, रोने वाली और बेकार बताती है। लेकिन चिहिरो अपनी माँ के लिए दृढ़ता से कहती रहती है। अंततः युबाबा एक जादुई अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाती है। जादू के रूप में युबाबा चिहिरो का नाम उससे छीन लेती है और उसे एक नया नाम देती है, सेन।
युबाबा उसे चेतावनी देती है, अगर तुम अपना असली नाम भूल गई तो तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगी। सेन को अब बाथ हाउस में काम करना है, जहां आत्माएं आराम करने आती हैं। उसका काम मुश्किल और नीरस है और ज्यादातर आत्माएं उसे नापसंद करती हैं क्योंकि वह एक इंसान है। केवल लिन और हाकू ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हाकू, जो एक समय में एक सफेद ड्रैगन था, युबाबा का प्रशिक्षु और सेवक है और वह भी युबाबा के जादू के बंधन में फंसा हुआ है। नोफेस और नदी आत्मा। बाथ हाउस में सेन की पहली बड़ी परीक्षा आती है जब एक बदबूदार भयानक स्टिंक स्पिरिट दुर्गंध की आत्मा ग्राहक के रूप में आता है। कोई भी कर्मचारी उसे संभालना नहीं चाहता। युबाबा सेन को यह काम सौंपती है। बड़ी मुश्किल से सेन और अन्य कर्मचारी आत्मा को साफ करने के लिए उसे खींचते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सेन देखती है कि आत्मा के शरीर में एक नुकीली चीज फंसी हुई है। वह एक रस्सी बांधकर सबको खींचने के लिए कहती है। जब वे खींचते हैं तो आत्मा के शरीर से कबाड़, कचरा और मानव निर्मित प्रदूषण का एक पहाड़ निकलता है। दुर्गंध की आत्मा वास्तव में एक दयालु नदी की आत्मा रिवर स्पिरिट होती है, जो मानव प्रदूषण के कारण बीमार हो गई थी। साफ होने के बाद नदी आत्मा सेन को उसके साहस के लिए धन्यवाद देती है और उसे एक जादुई कड़वी डंपलिंग देती है, जिसमें बीमारियों और जादू को ठीक करने की शक्ति होती है। एक रात सेन को एक रहस्यमय नकाबपोश आत्मा दिखाई देती है, जिसे नोफेस कहते हैं। नोफेस बाथ हाउस के बाहर बारिश में खड़ा है। सेन को उस पर दया आती है और वह उसे अंदर आने देती है, यह सोचकर कि वह एक ग्राहक है। नोफेस शुरू में शांत और विनम्र होता है, लेकिन बाथ हाउस के लालची माहौल में वह भ्रष्ट हो जाता है। वह कर्मचारियों को सोना देने की पेशकश करता है और जब वे लालची हो जाते हैं तो वह उन्हें खा लेता है। वह विशालकाय, भूखा और खतरनाक हो जाता है। हाकू का अतीत और जेनिबा की यात्रा। इस बीच सेन देखती है कि हाकू घायल होकर उड़ रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। वह सफेद ड्रैगन के रूप में उड़ रहा था और युबाबा की जुड़वा बहन जेनिबा के घर से एक जादुई सोने की मुहर चुराकर लाया था। सेन तुरंत हाकू को खोजने निकलती है। वह बॉयलर रूम में कामाजी के पास पहुंचती है और देखती है कि हाकू अपनी ड्रैगन के रूप में अचेत पड़ा है। कामाजी उसे जेनिबा की मुहर दिखाता है, जिस पर जेनिबा का एक जादुई कागज का पक्षी लगा हुआ है, जो हाकू को चोट पहुंचा रहा है। सेन हाकू को मुहर निगलने के लिए मजबूर करती है और फिर उसे नदी आत्मा से मिली हुई कड़वी डंपलिंग का आधा हिस्सा देती है। हाकू डंपलिंग को उल्टी करता है और मुहर के साथ साथ एक काला कीड़ा भी बाहर निकालता है, जिसे युबाबा ने हाकू के दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए डाला था। यह जानते हुए कि युबाबा को मुहर के चोरी होने का पता चल जाएगा, सेन हाकू को बचाने के लिए जेनिबा से माफी मांगने का फैसला करती है। कमरे में युबाबा का बेटा बोह, जो जेनिबा द्वारा एक छोटे चूहे में बदल दिया गया था, और युबाबा का पालतू पक्षी एक मक्खी सेन के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेन नोफेस को भी बुलाती है, जो अब बाथ हाउस में आतंक मचा रहा है। सेन उसे डंपलिंग का बचा हुआ आधा हिस्सा खिलाती है। नोफेस उल्टी करता है और कर्मचारियों को बाहर निकालता है जिन्हें उसने खा लिया था। वह शांत और विनम्र हो जाता है और एक वफादार साथी की तरह सेन के साथ चलने लगता है। अपने नाम की खोज। कामाजी सेन को बताती है कि जेनिबा का घर जाने के लिए उसे एक जादुई ट्रेन लेनी होगी, जो अब शायद ही कभी चलती है। सेन चूहे, बोह, मक्खी पक्षी और नोफेस के साथ ट्रेन में यात्रा करती है। ट्रेन एक गहरे शांत पानी के ऊपर से गुजरती है। यह यात्रा शांत और आत्मचिंतन वाली है। वे जेनिबा के छोटे आरामदायक घर पहुंचते हैं। जेनिबा, जो युबाबा जैसी दिखती है लेकिन दयालु और शांत है, मुहर के बारे में चिहिरों की ईमानदारी से प्रभावित होती है और उसे माफ कर देती है। वह सेन को बताती है कि युबाबा ने हाकू पर जो जादू किया है उसे केवल प्यार ही तोड़ सकता है। तभी हाकू ड्रैगन के रूप में वहां आता है। उसने युबाबा से सौदा किया है, वह बोह को वापस लाएगा। बदले में युबाबा सेन और उसके माता पिता को आजाद कर देगी। हाकू सेन और बोह को अपनी पीठ पर बिठाकर बाथ हाउस की ओर उड़ता है। जैसे ही वे उड़ान भरते हैं, सेन को अचानक याद आता है कि हाकू ने उसे कहां से पहचाना था। सेन चिल्लाती है, मुझे याद है, तुम मेरे बचपन में बहने वाली नदी थे। तुम्हारा असली नाम को हाकू है। हाकू को भी अपना नाम याद आ जाता है। बंधन टूट जाता है और वह हमेशा के लिए युबाबा के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। अंतिम परीक्षा और विदाई।
बाथ हाउस वापस आकर युबाबा सेन का इंतजार कर रही है। वह सौदा पूरा करने से पहले एक अंतिम परीक्षा लेती है। युबाबा सुअरों के एक झुंड की तरफ इशारा करती है और सेन से कहती है कि वह अपने माता पिता को पहचाने। अगर वह गलती करती है तो वह हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में फंस जाएगी। सेन ध्यान से सुअरों के झुंड को देखती है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसके माता पिता उन सुअरों में नहीं हैं। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मेरे माता पिता इनमें से कोई नहीं है। उसका जवाब सही होता है। युबाबा जो हारी हुई है अपना जादू तोड़ती है। हाकू सेन से वादा करता है कि वे भविष्य में फिर मिलेंगे। सेन अपने माता पिता के पास दौड़ती है जो अब इंसानों में बदल चुके हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि वे अचानक भरे हुए महसूस कर रहे थे और उनके पास बहुत सारा खाना था। हाकू सेन को सुरंग तक ले जाता है। वह उसे वापस मुड़कर न देखने की चेतावनी देता है क्योंकि यह आत्माओं की दुनिया का नियम है। चिहिरो अब फिर से अपने असली नाम में अपने माता पिता के साथ सुरंग पार करती है। जब वे बाहर आते हैं तो उसकी माँ शिकायत करती है कि उनका नया कोट धूल से गंदा हो गया है। चिहिरो अपने गुलदस्ते को देखती है जो अब कुचला हुआ नहीं है लेकिन सूख चुका है। यह इस बात का सबूत है कि उसकी यात्रा वास्तविक थी। चिहिरो अब वही रोने वाली बच्ची नहीं है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसकी चाल में आत्मविश्वास है। वह बिना पीछे देखे अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाती है। एक मजबूत, अधिक परिपक्व युवा महिला बन चुकी है जिसने लालच, डर और अनिश्चितता पर जीत हासिल कर ली है।